विद्यार्थियों, बाजार दर्शन के भाग 2 में हम देखते हैं कि आप क्या क्या जान पाएंगे और इस पाठ में आप सीख पाएंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप बाजारवाद के संदर्भ में सही और गलत के अंतर को व्यक्त कर पाएंगे। बाजार के संदर्भ में असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या आदि की व्याख्या कर सकेंगे। पाठ में वर्णित मन की तीनों अवस्थाओं के बारे में बता सकेंगे। बाजारू आकर्षण में भी अडिग और शांत खड़े रहने के उपाय बता सकेंगे। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हल कर सकेंगे। प्रसंगानुकूल शब्दों का सही सही अर्थ बता पाएंगे। लेख, कहानी, कविता आदि के माध्यम से अपने दैनिक समय यापन के ढंग को लिखकर आप अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे। तो पिछले भाग में आपने क्या क्या सीखा था, आइए एक बार उसको जान लें। पिछले भाग में आपने सीखा था कि बाजार क्या है, जो हमारी जरूरत पूरी करे। बाजारूपन क्या है, जो हमारी जरूरतों को बढ़ा दे, हमें जबरदस्ती अपनी ओर खींचे। बाजार का जादू क्या है, वो चमक दमक, जिसके प्रभाव में आकर हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं। बाजार का मूक निमंत्रण क्या है, वो सजावट, धजावट, वो मॉल, वो उनके अंदर की चमक जो हमें खींच लेती है और कहती है आओ मुझे लूटो। मनी बैग, जो पैसे की गर्मी या एनर्जी हमारे अंदर पैदा कर देता है, अर्थात हमारा पर्स। पैसे की व्यंग्य शक्ति, अर्थात किसी के पास बहुत सुंदर कपड़े, बहुत सुंदर गाड़ी, बहुत सुंदर चीजें हैं और वो हमें दूर से दिखाए और उसको देख करके हमें लगे कि ये पैसे की व्यंग्य शक्ति दिखा रहा है और उससे कपट पैदा हो जाता है। परचेजिंग पावर, अर्थात हम अपनी खरीदने की ताकत दिखाएंगे। हमारे पास खरीदने की ताकत 100 रुपए है तो 100 ही उड़ा देंगे, फिर नहीं सोचेंगे कि हमारे पास कुछ बचा भी है कि नहीं। लेकिन घर लौटने पर हमें पछतावा होता है। बाद में हम सोचते हैं अरे फालतू की चीजें हमने खरीद ली। मन पर स्वाभाविक नियंत्रण करना है, हमने दबाना नहीं है मन को, बंद भी नहीं करना, भरा मन रखना है हमने अपना, अर्थात लक्ष्य हमारे मन में होना चाहिए। और खाली मन लेकर के बाजार बिल्कुल नहीं जाना है। बंद मन, अर्थात मन को शून्य कर देना, आप पढ़ेंगे पाठ में। और इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं को रोक लेना तपस्या है, ये लेखक को गंवारा नहीं है। आपने पढ़ा था जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं के बारे में। इनके उपन्यास हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, विवर्त। और इनकी कहानी संग्रह है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अपना अपना भाग्य और तत्सत। और इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, समय और हम, सोच विचार, संस्मरण और इतस्ततः। अब आइए आज हम पढ़ते हैं गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ। ये दोनों चीजें हैं जहां गहराई भी है, सोचने के लिए हमें मजबूर भी करती है, और वैचारिकता के साथ साथ साहित्य सुलभ सौंदर्य लालित्य भी है। ऐसे दुर्लभ संयोग से सुशोभित जैनेन्द्र कुमार का निबंध बाजार दर्शन। तो ध्यान से आप सुनेंगे, एक एक शब्द का उच्चारण आप सुनेंगे और उन शब्दों का अर्थ समझेंगे। शुरू करते हैं हम पाठ। एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली सी चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। मैंने कहा अरे यह क्या? बोले यह जो साथ थी उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस पत्नी की महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ही ओट अर्थात सहारा लिया जाता है। ब्लेम लगा दिया पत्नी पर, खरीदारी की है खुद ज्यादा। आप देख सकते हैं बड़े आसान शब्द हैं, फिर भी आपको कुछ शब्दों के अर्थ यहां दिए गए हैं ताकि आप शब्दों को अच्छे से समझ सकें। मूल में वास्तव में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, अर्थात विशेष रूप से है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे रखने का थैला, अर्थात पैसे की गर्मी या
एनर्जी। ये कारण था ज्यादा खरीदारी का। अब आगे कहते हैं लेखक के मित्र, पैसा पावर है, पर उसके सबूत में, अर्थात पावर का सबूत देना पड़ेगा। कोई पहलवान है, सबूत देगा वो तो किसी को हरा के दिखाएगा, नहीं हराएगा तो कोई कैसे मानेगा पहलवान है। तो उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है, कोई मानेगा? पैसे को देखने के लिए बैंक का हिसाब देख लीजिए, पर माल असबाब, अर्थात जो हमारे साथ चलता है, हमारी कोठी बंगला, वो तो अनदिखे भी दिखते हैं, वो पैसे की पावर दिखा देते हैं ना। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। ये आपने ध्यान देना है, ये हम सबके मन में चलती है बात। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी तो होते हैं समाज में। वे फिजूल सामान को, फिजूल मतलब फालतू व्यर्थ के सामान को फिजूल ही समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। लोग उन्हें कंजूस भले ही कहें, उन्हें परवाह नहीं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित रूप से समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार अर्थात जरूरत ही नहीं है। वो दिखाना नहीं चाहते। पहलवान एक बार दिख गया तो उसको जरूरत नहीं है हर एक से लड़ता फिरे और पहलवानी करके दिखाता रहे, देखो मैं पहलवान हूं, मैं बहुत तगड़ा पहलवान हूं। तो उन्हें पैसे की परीक्षा अर्थात उनके पैसे का कोई भी इस तरह की परीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं होती। बस खुद पैसे के इकट्ठा जुड़ा होने पर उसका मन गर्व से भरा फूला रहता है, अर्थात वो खुश रहता है कि उसके पास पैसा है, बहुत है, दिखाने की क्या जरूरत है। आगे देखते हैं। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, पर्स खोल के दिखा दिया मेरे मित्र ने, लेखक कह रहे हैं, और कहा अरे यार यह देखिए, अब सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी पैसा इसमें बचा हो तो गनीमत है। मैंने तब तय माना कि अगर और पैसा होता और सामान आ जाता, क्योंकि वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया था, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया था। लेकिन ठहरी, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य अर्थात इस कला में, इस कलाकारी में बहुत कुछ हाथ है, और वह महत्व है बाजार का। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक अर्थात व्यर्थ ही ले आए, बेकार ही ले आए, अकारण ही ले आए। मित्र बोले अरे कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि कोई बेहया अर्थात बेशरम ही होगा जो इस जाल में ना फंसे, और मैं बेशरम नहीं था, मैं तो फंस ही गया। फिर देखिए, मैंने मन में कहा ठीक है भाई, लेखक कह रहे हैं मित्र से, मैंने कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है, बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, अरे ये मेरा रूप, मेरा सौंदर्य और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं भी कुछ चाहते हो ना बाजार से, तो भी देखने में क्या हर्ज है? ये है सबसे बड़ा मंत्र जो अपनी ओर खींचता है। देख लो एक बार, अरे देखने में क्या जाता है? तो कहते हैं देखने में क्या हर्ज, हर्ज मतलब नुकसान क्या है, यहां देख सकते हैं आप। अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी अर्थात विशेषता है कि आग्रह नहीं है। आग्रह का मतलब खुशामद नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। आग्रह तो तिरस्कार, अंदर ही अंदर हमें जैसे लगता है यार हमारी इंसल्ट सी हो रही है, देखने में क्या जाता है, देख ही लेते हैं। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक चुपचाप शांत होता है। मॉल का आमंत्रण, बड़ी बड़ी दुकानों का आमंत्रण जिसमें सब पुतले सजे होते हैं, चीजें सजी होती हैं, वो मूक होता है और उससे चाह इच्छा जगती है। चाह मतलब अभाव। मजेदार बात देखिए, चाह का मतलब है इच्छा, लेकिन यहाँ लेखक कह रहा है चाह का मतलब अभाव, कि मेरे पास नहीं है, कमी। अब चौक बाजार में, यहाँ चांदनी चौक की बात हो रही है, चांदनी चौक के बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास, अब उसके अपने पास तो काफी नहीं है, काफी कुछ नहीं है, और चाहिए अभी तो और चाहिए, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें होती हैं, अनंत चीजें हैं और सस्ती भी मिलती हैं। तो मैंने
मेरे यहाँ कितना परिमित अर्थात लिमिटेड है, सीमित है, यहाँ भी आप अर्थ देख सकते हैं। और यहाँ अर्थात इस बाजार में कितना अतुलित है, ओह मजा आ गया देख के। कोई अपने को ना जाने अर्थात अपनी हैसियत ना समझे तो बाजार का यह चांदनी चौक का बाजार उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल मतलब घायल, परेशान, दुखी। विकल ही क्यों, अरे पागल ही कर डाले। और असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए यह विकल बना डाल सकता है। यह है बाजार का जादू, बाजार का चंगुल। अब एक और मित्र की बात कहते हैं दूसरा मित्र सुनिए, एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले ही गए थे, गए बाजार से कई शाम को वापस आए। अब जब शाम को आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा कि लाए तो कुछ भी नहीं। बोले हाँ, पर ये समझ ही नहीं आता था कि ना लूं तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जीत होता था, कुछ लेने का मतलब था बाकी शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इस कारण से मैं कुछ भी नहीं ले पाया। मैंने कहा वाह खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक से पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह अर्थात हर चीज अपनी ओर बुलाएगी, तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा। त्रास मतलब दुख ही होगा, गति नहीं होगी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एक्शन नहीं होगा, ना ही कोई कर्म कर पाओगे। बाजार में एक जादू है और वह जादू आंख की रास्ते से काम कर जाता है। आंख देखती है जादू को, और वह जादू कैसा है? रूप का, सुंदरता का जादू है। परंतु यहां मंत्र है, ध्यान से सुनना है। परंतु जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। ये जादू भी खाली मन वालों पे चलता है। ध्यान से देखिए, जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब हो जाता है। और जेब अगर खाली हो, पैसा ही नहीं है हमारे पास, पर मन भी खाली हो, मन भरा ना हो, तो भी जादू चल जाएगा। क्योंकि आजकल तो क्रेडिट कार्ड्स हैं, उधार का नाता चलता है ना, कुछ चीजें भी तो रख देते हैं कुछ लोग। मन खाली है तो बाजार की अनेक अनेक चीजों का निमंत्रण उस मन तक पहुंच जाएगा। और कहीं अगर हुई उस वक्त जेब भरी हुई, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, परंतु यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजें जो खरीद ली थी अब बहुत सारी हो गई हैं, अब वो आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल खलल अर्थात वो रुकावट पैदा करती हैं, खलल ही डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान अर्थात अपने अंदर के घमंड को सेक जरूर मिल जाती है, सेक जरूर मिल जाता है। हाँ, घमंड पुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, परंतु इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है, अर्थात अभिमान और बढ़ता जाता है। जकड़ रेशम की डोरी की भी हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम होने से कारण क्या वह कम जकड़ होगी? अर्थात रेशम की रस्सी से भी हमें कोई बांध ले तो भी बांधा हुआ कोई व्यक्ति आसानी अनुभव नहीं कर सकता। अब देखिए, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, और वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। मन खाली हो तब बाजार ही ना जाओ। कहते हैं ना, लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर होगा तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाता है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा बाजार। तब बाजार तुमसे कृतार्थ अर्थात उपकारी होगा, धन्य होगा, लाभान्वित होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उस बाजार को दोगे। बाजार की असली कृतार्थता, उपयोगिता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चीन लेना, पहचान लेना जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, बंद नहीं रखना है। जो बंद हो जाएगा वह जीरो, शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार
बस परमात्मा का है। ईश्वर ही शून्य है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। वह शेष हम सब तो अपूर्ण हैं, हम शून्य नहीं हो सकते। अब इस कारण से मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कंट्रोल कर लोगे तो यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ होगा तो वह तपस्या भी झूठ होगी। कहा जाता है ना, इच्छाओं को वश में कर लेना तपस्या है, तो वो तपस्या झूठी है लेखक के मत में। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है, उससे मोक्ष नहीं मिलने वाला। मुक्ति ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। अरे लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता हो, यानी मन में लोभ होता हो और वहां नकार हो, मन कहे ना 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 ना, ना जबरदस्ती उसको रोके। यह तो लोभ की ही जीत हो गई ना, और आदमी की हार हो गई। आंख अपनी फोड़ ले डाले हम और तब लोभ नहीं है, अर्थात लोभ जिस पर आ रहा है, जिसको चाहने का मन कर रहा है और उसके दर्शन से हम बच गए, तो ये क्या हुआ? अरे ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं ले लेते हैं? और वे सपने क्या हमारा चैन भंग नहीं कर देते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी होगी, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। लेखक के मत में मन को वश में करना असंभव है। इसीलिए लेखक कहता है, इसीलिए मन कृश कमजोर भले ही हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान पड़ जाता है, अगर उसे प्रयोग ना करे, वह मुक्त ऐसे नहीं हो सकता मन। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण छोटा हो जाएगा और विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगा। उसी मन में कल्पनाएं जगती हैं, उसी मन से हम कुछ नया करने की सोचते हैं और मन हमारा क्षुद्र हो जाएगा। क्षुद्र का मतलब है बिल्कुल तुच्छ हो जाएगा। इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद करके बंद तो मन को नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न, अर्थात परमात्मा जैसे हम भी महाशून्य ही ना हो गए होते। अपूर्ण है हम, इसी कारण से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता का के बोध को, अर्थात इसकी समझ को हम में गहरा करता रहता है। सच्चा कर्म सदा हमें इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता रहता है। हमें याद रखना है कि हम अपूर्ण हैं। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् जबरदस्ती मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय है, अर्थात बिना मतलब किसी रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मन सब कुछ नहीं है, लेकिन मन कम भी नहीं है। आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर विचार करते हैं। और मुख्य बिंदु हैं इसमें, लेखक के पहले मित्र ने अत्यधिक खरीदारी के पीछे पत्नी की महिमा बताई थी, जबकि वास्तव में तो खरीदारी मनी बैग परचेजिंग पावर का कमाल हुई थी। कुछ परचेजिंग पावर दिखाने के चक्कर में दिखावा और फिजूल खर्ची कर लेते हैं, किंतु कुछ संयमी पैसे का दिखावा किए बिना गर्व किए वो मितव्ययी अर्थात कम खर्चीले बने रह जाते हैं। बाजार शैतान का जाल है जिसका मुख आमंत्रण हीनता का भाव जगाता है। आगे देखते हैं इसके मुख्य बिंदु। दूसरा मित्र बताया उन्होंने जो सारा दिन घूमकर भी खाली हाथ लौटता है, क्योंकि वह किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करे क्या ना करे ऐसा हो जाता है कि क्या ले और क्या ना ले। जैसे चुंबक का असर लोहे पर होता है, वैसे ही बाजार के रूप सौंदर्य का असर खाली मन पर होता है। अतः खाली मन बाजार नहीं जाना चाहिए। मन को मंद कर देना और मन को बंद कर देना, ये दोनों, और मन को शून्य करना या मन को मारना असंभव है, किंतु मन को मनमानी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अब इस पाठ का मुख्य आकर्षण देखते हैं प्रवाह चित्र के माध्यम से। मन देखिए 3 प्रकार का मन बताया है। खाली मन, चाह से परिपूर्ण, अनुपयोगी, ज्ञान शून्य, लालची और असंतोषी, ईर्ष्यालु, प्रदर्शन प्रिय और फिजूल खर्च, यह खाली मन। भरा मन ये सबसे अच्छा है, आवश्यकता केंद्रित, पता है इसको क्या लेना है, सही गलत का, उपयोगी अनुपयोगी का पता है उसको, ज्ञानी होता है ये, संयमी होता है, संतुष्ट होता है, सद्भावनाशील, वास्तविकता को जानता है ये, और कम खर्चीला होता है। बंद मन क्या होता है? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति, निष्क्रिय, बेकार हो जाता है, भ्रमित,
चकराया रहता है, उसको कुछ नहीं समझ आता, दुखी रहता है और निर्णय लेने में असमर्थ होता है। तो ऐसे मन को आपने समझाना है और बाजार जाते समय ये सावधानियां ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।